हुआ। मैं जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं 3-4 साल से रांची में जेपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और हम लोग का दुर्भाग्य देखिए कि जो झारखंड जो सोच के अलग हुआ, जो पुरखों ने बलिदानियाँ दी झारखंड के लिए कि झारखंड अलग राज्य होगा, सुनहरा राज्य होगा, यहाँ खनिज संपदा भरा हुआ है, फिर भी झारखंड जिस स्थान पर होना चाहिए वो स्थान पर झारखंड राज्य नहीं है। झारखंड हर क्षेत्र में सबसे पीछे आती है, पीछे से सेकेंड, पीछे से थर्ड। क्या क्या दुर्भाग्य झारखंड का, सब कुछ होते हुए झारखंड सबसे नीचे से आती है। तो ऐसे में अब क्योंकि तमाम परीक्षाएं जो जिस तरह से आंतरिक तस्वीरें जो सामने आ रही है, अभी तक जो सीआईडी जांच से जो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आया वो ये कि तकरीबन 19 लोगों को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को भी लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और जिस दो फैक्ट्स निकल करके आ रहे हैं उससे तो ये साफ लग रहा है कि बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई है और पैसा का खेल भी हुआ है। तो अब ऐसे में आप लोग छात्र क्या चाहते हैं सरकार से इस मामले में? ऐसा क्या होना चाहिए कि एक नजीर पेश हो, निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो। सीआईडी पे भरोसा हम लोग नहीं। सीआईडी जांच की थी जेएसएससी में, क्या की सरकार के खिलाफ लिपापोती करके उसको ये कर दी। और जो पहले जांच करती थी सीआईडी उसको चेंज कर दी, सबको दूसरा को लाया। सीआईडी जांच करके किसको लाएगी? सरकार का एजेंसी है, अपने ही आदमी को चुन के भेजेगी। और कोई भी सत्ताधारी हो वो अपने आदमी को चुनेगी, और कोई भी जो एजेंसी हो वो अपने सत्ताधारी को सपोर्ट करेगी। ये जानते हैं आप कि सब है, तो सरकार के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। अगर वो एजेंसी का है वो सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा कि वो खुद का उसी का है। तो हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई और ईडी जांच हो और निष्पक्ष होकर जांच हो और फास्ट कोर्ट ला के। ऐसा नहीं कि आप जांच सीबीआई जांच करवाएं तो 3-4 साल 5 साल के बाद 90 दिनों के भीतर जो भी सही गलत हो जनता के सामने होना चाहिए। मुद्दा सही गलत। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है प्रदीप यादव। जमशेदपुर से हैं। जमशेदपुर से हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जो ये आंदोलन जो उठ खड़ा हुआ है, ये जो आवाज है जिसको देश भर का से जन समर्थन मिल रहा है, इस बार आप लोगों की मांग न सिर्फ पूरी होगी बल्कि ऐसी एक मिसाल पेश की जाएगी कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी इसका फायदा मिलेगा इस आंदोलन का। ये आंदोलन जो है ये इतिहास रचने जा रही है कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से आज तक झारखंड में तो इस तरह का छात्र आंदोलन नहीं हुआ है। यह पहला छात्र आंदोलन होने जा रहा है। और हम लोग जितने भी यहाँ स्टूडेंट आए हैं, जितने भी लगभग जिले से यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं, सभी स्टूडेंट यहाँ पर प्रण लेकर के ही हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जब तक सरकार हमारी बात को मानेगी नहीं, हमारी डिमांड को मानेगी नहीं, हमारा जो डिमांड है उस डिमांड को जब तक वो नहीं मानेगी तब तक हम लोग अपना जो आंदोलन है उस आंदोलन को तोड़ने वाले नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करेंगे, लेकिन हमारा जो डिमांड है डिमांड को मना करके ही रहेंगे। और एक बात है कि हमारा जो लड़ाई है एक्चुअली में देखिएगा तो कोई भी सरकार रहती है, पक्ष विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहती है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो दूसरे सरकार के ऊपर में ही आरोप लगाती है। लेकिन हमारा जो लड़ाई चल रहा है एक्चुअली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के ही चल रहा है। ये शिक्षा व्यवस्था ही पूरा कहीं ना कहीं करप्ट हम लोग को दिखाया जा रहा है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ इसको कि जैसे मान लीजिए एक कार है और कार का यदि इंजन खराब है तो बेहतरीन से बेहतरीन ड्राइवर को लेते आइए, उस कार को कोई चला नहीं पाएगा। लेकिन यदि उस कार की इंजन को यदि चेंज कर दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति आएगा जो चलाने जानता है उस कार को चला लेगा। उसी तरह से हमारा जो व्यवस्था है ये पूरा करप्ट है, खराब हो गया है, सड़ गया है, गल गया है, सब बदबू देना स्टार्ट हो गया। इस व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है, ना कि सरकार, ना कि इस्तीफा और सरकार को चेंज करने से कुछ होने जाने वाला है नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है। जब यह व्यवस्था चेंज हो जाएगी तो हमारी मांग भी पूरी होगी और इसी मांग को लेकर के लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? कशिश कुमार। कशिश कुमार जी, कशिश नाम में ही कशिश है आपका। इस आंदोलन में कशिश कैसे पैदा कर रहे हैं आप ये बताइए। तो ये सबसे बड़ा बात क्या है ना यहाँ पे कि जब किसी को मंच मिलता है ना तो सभी लोग जब आ रहे हैं तो अपना बात तो रख रहे हैं, सामने से पूछा जा रहा है, पर ये ऑप्शन नहीं बताया जा रहा है कि रिफॉर्म आप किस तरह से लाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट आपने रेज किया। आप रिफॉर्म का तरीका तो बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन से जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को तो अंदर से नहीं जानते हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को अभी बेहतर तरीके से नहीं समझ रहे हैं। और रिफॉर्म किस तरह का लाना है वो ऑप्शन तो आप बताए ही नहीं है अभी तक कि रिफॉर्म आना कैसा है। आप सिर्फ बोल रहे हैं एग्जाम रद्द कर देंगे। पूजा सिंघल को भी तो आपको पकड़ के उसको जेल में डाले, फिर से नियुक्ति दे दी है, उसका क्या उपाय मिला? अभी आप फिर से
सस्पेंशन और रेजिग्नेशन में आप डिफरेंस वाले नहीं बता पा रहे हैं कि सस्पेंशन किसको बोलेंगे, रेजिग्नेशन किसको बोलेंगे। आप तो यहाँ पे कहानी कुछ और निकल रहा है भैया। आपको हम मतलब किसी पे हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। आप समझिए आखिर क्यों एक भैया मिले जीपीएससी वाले, वो हमसे ये इस बात को रखें कि इतने सारे मीडिया वाले सभी लोग आए, फिर भी सरकार सुन क्यों नहीं रहा है। हम बोले भैया मीडिया से यहाँ रिलेशन नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं रहे क्या बात है। यहाँ पे बड़ा सा एक टंकी है पानी से भरा हुआ, ऊपर में कहीं छेद है तो आप उसको बंद कर सकते हैं, पर अगर नीचे का छेद है तो उसको आप बंद कर पाइएगा। पानी का इतना प्रेशर है कि टंकी फट जाएगा नीचे का छेद से। तो नीचे का लीकेज को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वहाँ क्या है, नीचे का लीकेज को पकड़ना है। और दूसरी बात क्या आ रही है कि लीकेज जो आ रही है नीचे की, अगर आप उसको जैसे ही पकड़ना चालू कीजिएगा तो ऊपर से जब उजागर होगा तो ऊपर का सियासन डोल जाएगा। तो जिस कारण से है क्या कि नीचे से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज क्या है, एक चीज और मैं आऊंगा हाँ। थोड़ा सा ये हम लोग फिर से बात करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आज छात्र और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत होनी है। इस बातचीत पर सभी की नजरें टिकी हुई है और छात्रों के पास भी बहुत तरह के अपनी राय है, लेकिन जो उनके तरफ से जो प्रतिनिधि जाएंगे बातचीत करने, वो अपनी बातों को रखेंगे। उस बातचीत से क्या कुछ निकल करके आएगा उस पर हमारी नजर टिकी हुई है और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, कांची।